हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ सालों पहले मुझे मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, बहुत ज़्यादा। एंड मैं इस चीज़ से काफ़ी टाइम से गुज़र रहा हूँ। एंड आई वॉज सो सीरियस अबाउट इट एट सम पॉइंट इन माई लाइफ, एट सम स्टेज इन माई लाइफ। बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, बहुत ज़्यादा। अभी आपको दिखाऊं तो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। ओके, एक वक्त था कि मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, आपकी सोच से भी ज़्यादा। लेट मी शो यू वन ऑफ माई पिक्चर, जिसको आप देखकर भी हैरान होंगे। ऑल्दो अभी मेरा फेस इससे भी बेहतर मैंने कर लिया था, लेकिन आजकल मैं फिर थोड़ी सुस्ती कर रहा हूँ, इतनी केयर नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैं उस तरह से अभी प्रोग्रेस नहीं है मेरी। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाउ आई वॉज बिफोर। अभी फिर भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। ये देखिए, दिस इज मी। मुझे बहुत ख़तरनाक किस्म के पिंपल हो चुके थे, और इतने कि उफ 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 उफ। ये मेरी रियल वीडियो है। और इतने ख़तरनाक किस्म के मुझे पिंपल्स हो चुके थे, तो फिर मैंने डिसाइड किया, यार नो, आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ इट। तो मैंने जब ये डिसाइड किया, फिर मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया और उन्हें अपनी चीज़ें बताया। उन्होंने कहा क्या मसला है? मैंने कहा सर देख लें, यही मसला है। तो तकरीबन 1.5 साल हो गया है इस बात को तकरीबन। तो मैं गया, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद चक्कर लगाना। मैंने वो मेडिसिन नहीं छोड़ी। ट्रस्ट मी कि मैंने वो मेडिसिन जिस कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ की, मैंने गैप नहीं किया, मैं परमानेंट लेता था हर रोज़। तो 1 महीना गुजरा, 2 महीने बेहतर गुजरा। फिर वो थोड़ी सी गोली हैवी थी, तो मैंने चेंज करवाई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फेस बेहतर होने लग गया। 4 महीने गुजर गए, 4 महीने का कोर्स था वो, तो ले 4 महीने के बाद ना, फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब 4 महीने हो चुके हैं, तो अभी तक दाने जा ही नहीं रहे थे। फिर कम हो गए थे और दो बहुत ज़्यादा, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा 1-2 महीने और फिर चलती नहीं दवाइयाँ। फिर मैं ना सवालात डॉक्टर से लिखवाता मेरे जहन में, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत सीरियस था फेस को लेके। अभी मैं उतना सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कंट्रोल कर लिया था सब कुछ। आजकल थोड़ा सा केयर नहीं कर रहा, लेकिन आई नो कि मैं कर रहा हूँ। अभी स्टार्ट कर दी है। पिछले वीकेंड में कुछ पेपर्स की वजह से ना मैं केयर नहीं कर रहा था, लेकिन अभी फिर शुरू कर दी है। तो अभी देखें, ये पानी की बोतल मेरे पास होती है हर वक्त। ये
तो बताने ये चाहता हूँ कि फिर मैंने क्या किया, डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा कि ये दवाइयाँ लेनी। फिर मैं उनसे सवालात लिख के ले जाता था, उनसे करता था, डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं फेस वॉश कौन सा इस्तेमाल करूं, क्लींजर कौन सा इस्तेमाल करूं, सन ब्लॉक इस्तेमाल करूं या नहीं करूं। उन्होंने ना मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि आपने फेस पर कोई चीज़ नहीं लगानी, कोई फेस वॉश नहीं लगाना, कोई केमिकल कोई चीज़ नहीं लगानी, सिंपल सादे पानी से आप फेस वॉश करें। मैंने कहा ठीक है। मैं क्योंकि डॉक्टर के अलावा और मैं उन पे भरोसा करके, उनके अलावा तो कोई था नहीं, तो मुझे उन पर ट्रस्ट करना था और मुझे उन पे बिलीव करना था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने उन पे बिलीव किया। मैंने कहा ओके। तो मैंने फिर छोड़ दिया था, उस वक्त 1 साल पहले की बात है, मैंने छोड़ दिया। मैंने जो है यूज़ करना मेडिसिन्स वगैरह शुरू की हुई थी और चल रहे थे मामलात। और एडिशनली डॉक्टर साहब से जब भी पूछता था कि डॉक्टर साहब डाइट का बताएं क्या खाऊं, डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करनी, ऑयल नहीं खाना और फूड कैसा खाना है और एक्सरसाइज कैसी करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं उनसे पूछता रहता था, लेकिन वो कुछ नहीं बताते थे। वो कहते थे कुछ ज़रूरत नहीं है, बस जो आपको दवाई लिख के दी वो खाएं। मैंने कहा चाहिए, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। तो मैंने ख़ुद से ही ना मैंने ना सर्च किया हुआ था कि बेडशीट का अगर आप सिल्क की ले लें। मैंने बेडशीट ली थी सिल्क की, कपड़े की, वो ले ली थी, वो मैं बिछाता था। तो सिल्क की बेडशीट बिछाता था और वो मैंने सिलवाई थी बाकायदा खुद ना, जाके कपड़ा भी खुद खरीदा, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है ना वो कॉटन की बेडशीट्स होती हैं, सिल्क कपड़े की नहीं होती, रेशमी कपड़ा जिसे कहते हैं, मुलायम सा होता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये सिल्क कपड़ा है, ठीक है, ये मुलायम होता है, इसमें आपसे फेस पे ना रगड़ नहीं लगती, तो ये बेस्ट रहता है। तो जनाब मैंने फिर फेस की काफ़ी ज़्यादा केयर करना शुरू की। तो ये क्वेश्चन, ये हर संडे को मैं ये वॉश करता था, ठीक है, हर संडे को। और हर संडे को वॉश करने के साथ साथ हाँ मैं ना काफ़ी फिर मैं एक काम और करता था। मैं क्या करता था कि मैं ना, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अगर कहा ना कि फेस वॉश भी इस्तेमाल नहीं करना, कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना, मैंने भाई सुबह उठने के बाद, ठीक है, जब शावर लेता था तो उस वक्त ना मैं फेस वॉश करता था और मैं 50 टाइम्स, या सबसे पहले मैं शायद 100 टाइम्स का कंफर्म नहीं है क्योंकि 1.5 साल पुरानी बात है, लेकिन मैं 50 पे आ गया था। 50 टाइम मैं ना आप फोरहेड को वॉश करता था, क्या कहते हैं, स्प्लैश कहते हैं, या जो छींटे मारने होते हैं, पानी की टूटी खोली, पानी के छींटे मारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये मैं ना, क्योंकि पहले मैं रैंडमली बस फेस वॉश कर लेता था, यूँ मारता रहा, फेस वॉश करता रहा, जब थक गया तो स्टॉप। देन आई रियलाइज़ कि यार कैलकुलेट करना चाहिए, हमें कैलकुलेट करना चाहिए, मुझे कैलकुलेट करना चाहिए, ताकि मैं किसी दिन अपने फेस की ऐसे, अगर मैं अपने ऐसी मर्जी से जितने छींटे मारूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं फील होगी, मुझे कभी दिल करेगा ज़्यादा देर तक फेस वॉश करता रहूँ कभी, क्योंकि मिस तो मैं करता नहीं था ना कोई डे। तो फिर मैंने फ़िक्स नंबर कर दी, 50 टाइम फोरहेड, 50 टाइम ये आपके चीक्स, ठीक है, एंड 50 टाइम ये आईब्रोज एंड नोज़, एंड 50 टाइम्स यूँ मैं छींटे मारता था इस जगह पर, ठीक है। तो ये तकरीबन मैं करता था और आई वॉज शावर सुबह में 1 घंटे लेता था
और रात को भी मैं 15-20 मिनट वॉशरूम से, क्योंकि मैं ब्रश करता था हर रोज़, तो ब्रश में भी टाइम लगता था, और फिर स्प्लैशेस क्योंकि ज़्यादा मारता था तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगता था। और ये चीज़ें करता था, बस पानी बहुत ज़्यादा पीता था, और टच नहीं करना फेस को यार। हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, क्योंकि जब दाने होते हैं ना, आप एक दफ़ा टच करते हो तो फिर आपकी वो जगह छिल जाती है और आपको बार बार क्रेविंग होती है कि आप उसको छीलो, और इसी में आपका सारा फेस ख़राब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब आपको शुरू में ही जिस तरह ख़ारिश हो या कुछ फील हो, क्रेविंग हो कि यार मैं इसको छील दूँ दाने को, आप अपने आप को ज़बरदस्ती रोकें कि यार नहीं, आई डोंट हैव टू डू दैट। और बहुत मुश्किल काम है ऑल्दो, बट आपने अपनी पूरा ज़ोर लगाना है और नहीं करना, आपने टच करना है। अगर आपने कर दिया तो फिर वो एक दफ़ा जब चीज़ वो छिल जाएगी, फिर वो और ज़्यादा आपको डिमांड करेगा कि यार और ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, एंड वो आपका फेस उससे ख़राब हो जाएगा। सो आई विल रिकमेंड कि आप ना करें, ठीक है, और टच ना करें फेस को। और वैसे भी अगर आपकी आदत है कि आप फेस को टच करते रहते हैं तो कोशिश करें उसको अवॉइड करें, क्योंकि आप जब चीज़ों पे टच करते हैं जो डस्टी जगहों पर तो मिट्टी लग जाती है, एंड फिर वही रीज़न बनता है आपकी एक्नी का। तो इस चीज़ को देखें, ठीक है, और पानी ज़्यादा पिएं अपने। मैं देख लेता हूँ कोई मैंने पॉइंट मिस तो नहीं किया। तो यही है कि आप बेड शीट अपनी वॉश करें हर संडे को, और ये पानी ज़्यादा पिएं, और शावर मिस ना करें। हर रोज़ सुबह शावर लें, और शावर लेने के बाद तकरीबन 25 टाइम आप या 20 टाइम कर लें। फोरहेड पे 20 स्प्लैशेस, और चीक्स पे 20 स्प्लैशेस, नोज़ पे 20 स्प्लैशेस, एंड 20 आप इस जगह पर है। अगर आपको ज़्यादा एक्ने नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत है, तो मतलब जितनी भी है, लेकिन आई फील लाइक मेरा एक वक्त था कि स्टार्टिंग में मैं ना इतने, मेरे याद है कि मैं क्रीम लगाता था ना, तो मुझे एक दाना यहाँ होता था, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, प्लेन फ्लैट जगह ही नहीं थी। ऐसा था ही नहीं कि फ्लैट जगह मैं क्रीम लगाऊं और बस यूँ लगा दूं, नो, मुझे मतलब एक उंगली से यूँ करके लगाना पड़ता था, क्योंकि फ्लैट थी नहीं मेरी स्किन, इतनी ज़्यादा एक्नी थी। और आई नो यार, आई नो इट्स वेरी वेरी पेनफुल कि ईद का दिन था, और मैंने क्या किया कि मुझे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी थी, और मैंने क्या किया कि मैंने ना अम्मी लोग के, अपनी सिस्टर्स के सारे वो स्क्रब वगैरह उठा लिए, और फार्मूले वगैरह, स्क्रब, क्लींजर, 4-5 किस्म की चीज़ें उठा ली। मुझे लगा कि भाई मैं तो एक्नी को यूँ गायब कर दूंगा, ईद का दिन है तो आज कुछ करना पड़ेगा। और मुझे आइडिया नहीं था कि एक्नी जो है ना, अगर आप उसको छेड़ते जाओगे ना, आप वो ये मत समझ लो कि वो ख़त्म हो गई, इसको रिकवर होने दो। अगर आपका एक्नी निकल गई, डोंट वरी, मुझे अभी भी एक यहाँ पे दाना निकला हुआ है, ठीक है, ये आप देख लें मेरे फेस पे, ये दाना बना हुआ है, और ये काफ़ी टाइम से बना हुआ है, ठीक है। तो ये अब इसका मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसको चाहूँ तो भाई अभी भी मैं इसको टच करके इसको ख़त्म कर सकता हूँ, और मैं समझूँगा भाई दाना ख़त्म हो गया। बट और मैं मतलब जब फेस वॉश भी करता हूँ तो इस जगह को बहुत आराम से करता हूँ कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। लेट इट रिकवर, लाइक ये 1 दिन बाद चला जाएगा, 2 दिन बाद ये चला जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप उसको ख़राब करेंगे, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, और ये का जाएगा नहीं, बल्कि ये दोबारा निकलेगा, और आपके और फेस पे एक्ने निकलेगी, और आपके लिए बुरा होगा। और ये जो मुझे है ना, ये मेरे से गलती हुई थी। एक दफ़ा मुझे मच्छर ने काटा था, मैं कुछ दिनों पहले ना यहाँ पे
ऐसे ही यहाँ सो जाता था ऑफिस के अंदर ही अपने। तो ये कारपेट पे ना, इस कारपेट पे तो यहाँ पे मच्छर काफ़ी ज़्यादा थे और मुझे है ना मच्छर ने शायद यहाँ पे काट लिया और फिर मुझे ना काफ़ी बड़ा यहाँ पे दाना बन गया था। और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो ना मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्टे हो रहा था। लेकिन फिर मैं जब कारपेट पे सोया ना तो वो नीचे से रगड़ लगे, लाइक कारपेट से मेरा फेस यूँ रगड़ा ना तो वो दाना फट गया और वो निशान बन गया। तो ये और सही हो जाएगा कुछ टाइम बाद। इस तरह के मुझे याद हैं कि मेरे बड़े निशान आए थे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ तो मैंने ये बड़ा 1.5 साल लगा के मुझे अब पता चल गया कि यार क्या करना है तो सही हो जाएगा और किस चीज़ को अवॉइड करना है। मैं कोई चीज़ नहीं यूज़ करता आजकल, ठीक है। और ये फ्रॉम 6 मंथ्स में कुछ भी नहीं यूज़ करता, लाइक सिर्फ वाटर से वॉश किया फेस एंड दैट्स इट। और अच्छा, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि एक तो शावर आपने ना मिस नहीं करना, क्योंकि जब आप फेस वॉश भी नहीं यूज़ कर रहे, क्लींजर भी नहीं यूज़ कर रहे, एक्नी कब होगी? जब आप फेस वॉश ही नहीं करोगे तो डर्ट जो आपके फेस पे लगी होगी, क्योंकि आ जाती है, डस्ट आ जाती है, या आप टच कर दे तो ऑयली खाना खाया, ऑयली हाथ हैं तो वो टच करती है, तो कहीं ना कहीं पे आपको पता होता है कि यार कोई जर्म्स मेरे फेस पे हैं, और जब तक वो वॉश आउट नहीं होंगे वो एक्नी बन जाएंगे अगर आप उसे वॉश नहीं करोगे। तो शावर जो है आप सुबह जो है ना आप शावर मिस ना करें, लाइक हर रोज़ आपको ना शावर लाजमी लेना है कि एक दिन भी मिस नहीं किया। और फेस का ये सीन है कि अगर आप एक दिन भी मिस कर देंगे तो आपको दाना निकल जाएगा एंड आपके सारे हफ्ते की केयर जो है ना वो वेस्ट हो जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डोंट मिस एनी डे। शावर आप नहीं मिस करें। और शावर में मैं आपको सही बताऊं तो मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है कि यार आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ ना करें कोई भी। तो मैं तो ना फेस वॉश यूज़ करता हूँ, ना कोई क्लींजर, कुछ भी नहीं, बस सादा वॉश कर लिया, ठीक है। तो मेरा अगर आपको मुझसे मशवरा लें तो, क्योंकि मैं अब जब क्लींजर नहीं यूज़ करा तो मैं बहुत ज़्यादा स्प्लैश मारता हूँ ताकि कोई डस्ट हो तो वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल, ताकि मुझे कोई एक्नी ना निकले। तो शावर और उसका ये बड़ा फ़ायदा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मैंने अभी कुछ पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था, लेकिन अभी कुछ एग्ज़ाम की वजह से मैं क्या कर रहा था, मैंने कुछ 1-2 दिन ना शावर मिस किए, और उससे क्या होता था कि आपके थोड़ा ना मतलब पसीना आता है बालों में या फेस पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी कि मैं टच करता था और फेस को और दानों को छेड़ता था इस तरह ना। तो और ये चीज़ अगर आप चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए तो आप शावर लेना शुरू कर दें सुबह और रात के टाइम भी आप फेस वॉश करके, हर सूरत में लाजमी फेस वॉश करके सोएं, ठीक है। फिर दूसरा, वॉश फेस एंड ब्रश एट नाइट। अच्छा, रात को सोने से पहले ना एक फेस वॉश करके सोएं जिस तरीके से मैंने बताया। अगर आपको तरीका सही लगता है, मेरा ख्याल है मुझे वही सूट करता है। लाइक मैं 50 पे था, मोस्टली मैं क्या कर दिया 20 स्प्लैशेस पे आ गया हूँ, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। फिर डोंट टच फेस, ड्रिंक 3 लीटर वाटर अ डे। पानी बहुत ज़्यादा पिए यार, पानी बहुत ज़्यादा पिए आजकल। पानी पिए, ठीक है। और ये ना एक चीज़ करें कि वैसलीन ले लें, ये बेस्ट रहती है, ठीक है। किस लिए कि ये वैसलीन जो है ना, ये मुझे बताया था एक पता नहीं कौन सी कंट्री का लड़का था, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे हमारी बात हुई थी, तो उसने मुझे कहा था कि जब आप ब्रश करें ना तो आप ब्रश को अपने लिप्स पे ना ब्रश को थोड़ा सा रब करें, लाइक स्क्रबिंग टाइप होता है वो। तो उससे वाकई उसकी जो है ना जो एडवाइस थी मुझे कि वो कहता था कि जब भी आप ब्रश करो तो उसके बाद अपने ब्रश को थोड़ा सा लिप्स पे
फेरो तो उससे आपके लिप्स क्लियर हो जाएंगे। और ये लिप बाम है ना, ये लाजमी यूज़ करें। ये यूज़ करें। अच्छा ठीक है, तो ये है फेस की। अच्छा फिर मेडिसन जो है ना, मेडिसन के बारे में डॉक्टर से ना मैं जब काफ़ी बातें की थी मेडिसन कोर्स चल रहा था, बाकी मेरी केयर अपनी चल रही थी। ये चीज़ें जो आपको बताइए, शॉवर सुबह लेना है, फेस वॉश करना है नाइट में, टच नहीं करना, ड्रिंक 3 लीटर वाटर डे, यूज़ लिप बाम, और सोते वक्त आप अपने सिल्क बेडशीट पर सोएं और कोशिश करें उसको हर संडे वॉश करें। तो इन चीज़ों को अगर आप केयर करते हैं और साथ डॉक्टर की मेडिसिन यूज़ करते हैं, फॉर एक्नी ख़त्म हो जाएगी उससे। फिर उसके बाद ना मैंने PRP करवाई थी। उसमें क्या होता है कि वो आपके जो खड्डे वड्डे बन जाते हैं ना, वो बेहतर हीलिंग हो जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस होता है। तो वो डॉक्टर ने की थी PRP, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। तो वो मैंने करवाया 1 साल के बाद, और उससे मेरे जो ना खड्डे वगैरह थे ना वो बेहतर हो गए थे। तो फिर 2 सेशन मैंने करवाया, ठीक है। तो 2 दफ़ा, लाइक एक दफ़ा 1 ईयर के बाद, फिर दूसरे 1 ईयर के बाद, 2 ईयर्स हो गए मुझे, 2 ईयर्स। तो यस, मैंने PRP करवाई, उससे खड्डे बेहतर। फिर दवाई डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ अब ख़त्म कर दी थी, तो अभी काफ़ी टाइम से मैं उनके पास वापस नहीं गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम 6 मंथ्स आई थिंक, मैं क्या करता हूँ, बस मेरी यही रूटीन है कि मैं अपने शॉवर, फेस करता हूँ वॉश सुबह में, नाइट में टच नहीं करता, ड्रिंक वाटर, यूज़ लिप बाम, और रात को चीज़ें फेयर करता हूँ। और मैं कोई क्रीम नहीं लगाता। मैंने ट्राई किया था क्लींज़र का मैंने ट्राई किया था। क्लींज़र मैंने, क्योंकि सम टाइम मेरा अपना ज़मीर भी मुझे कहता था कि यार नहीं यार, आई डोंट बिलीव दिस डॉक्टर, मुझे किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कि ये कैसे डॉक्टर ने यार कह रहे हैं कि फेस वॉश भी नहीं यूज़ करो, कुछ भी सनस्क्रीन कुछ भी नहीं यूज़ करो, तो कैसे डॉक्टर हैं, आई डोंट बिलीव ऑन दैट डॉक्टर। बट उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा नहीं यार, ही नोज़, इसने स्टडी किया हुआ है एवरीथिंग, तो देयर मस्ट बी अ रीज़न। तो मुझे अक्सर, लेकिन फिर मैंने ना एक दफ़ा लाइक काफ़ी टाइम बाद फेस वॉश जब इस्तेमाल किया ना, तो उससे मेरी स्किन ड्राई हो गई। तो मैंने छोड़ दिया। लाइक जब भी मैं फेस वॉश इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। अगर मैं साबुन या कोई चीज़ लगाता हूँ या फेस वॉश एनीथिंग, तो मेरे फेस जो ड्राई हो जाता है। आई डोंट वांट दैट। और जब भी मैं क्रीम लगाता हूँ, सो इट लुक वेरी अननेचुरल एंड वेरी अजीब। क्रीम तो नहीं लगानी चाहिए, कोई मॉइस्चराइज़र कह लें कि नहीं लगाना चाहिए। मुझे तो सूट नहीं करता भाई, सही बताऊँ तो। अगर आपको कर जाए तो ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि लगाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे भी एक्नी काज कर सकता है। क्योंकि वी डोंट ट्रस्ट ऑन एनी प्रोडक्ट कि जो मैं यूज़ करूं, और मुझे उस पर भरोसा नहीं है, क्या पता इससे मुझे एक्नी हो जाए। इस तरह मैं अगर कोई क्रीम लगा लेता हूं तो मे बी वो क्रीम इस चीज़ की वजह बन जाए कि वो मेरे पोर्स को क्लोज़ कर दे और एक्नी हो जाए मुझे। तो किसी प्रोडक्ट पे भी बिलीव नहीं कर सकता। तो जस्ट वाटर, और वाटर तो होपफुली वो वाटर तो हम सबको पता है कि इसमें तो लाइक वो ही क्लीन करता है एंड इट्स फाइन, लाइक इट्स इनफ, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। हाँ, साल में 1 दफ़ा या 6 महीने बाद। देखिए अभी मैंने काफ़ी महीनों से कोई नहीं यूज़ किया, लाइक तो इससे मतलब ठीक है यार, इट्स वेरी वेरी फाइन कि यू डोंट नीड है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया अपने 2 साल के अंदर कि यू डोंट नीड एनी, आई डोंट नीड एनी फेस वॉश, एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट फॉर माय फेस, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ यार ये कि
दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, ये चीज़ अगर आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस है आपका एक्नी ख़त्म होना। एक्नी ख़त्म होने के बाद आपने निशानात के ऊपर काम या खड्डों के ऊपर जो आपके बन चुके हैं एक्नी की, उनके ऊपर काम करना। अगर नहीं बने ज़्यादा तो आपने बस मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करना है और अपने डॉक्टर की एडवाइस पे, डर्मेटोलॉजिस्ट की ये यूट्यूब पे जो वो लोग बताते हैं ना कि भाई ये लगा लो, मुल्तानी मिट्टी लगा लो, ये इस चीज़ बना के यूं करके लगा लो, ये प्रोडक्ट बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई मैंने भी बहुत वीडियोस देखी थी, लेकिन इट डजंट वर्क, नहीं काम करती ये चीज़। तो इन चीज़ों को नहीं यूज़ करो, सिंपल तरीका है। और डर्माटोलॉजिस्ट भी आजकल जो है ना पता नहीं कैसे कैसे आए हैं। तो अगर आप लोग कोई सही हो ना डॉक्टर जो बड़ी उम्र के हों और शरीफ लग रहे हों, आजकल नई नई लड़कियां आ जाती हैं मार्केट में, वो मुझे लगता है कि वो कंपनीज़ के साथ कमीशन बेस पे काम करती हैं, तो उनके साथ बिल्कुल आप लोगों को नहीं, उनके पास डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और बल्कि मैंने एक वीडियो देखी थी, एक डॉक्टर थे, डर्माटोलॉजिस्ट थे, वो बाहर की किसी कंट्री के थे, और उन्होंने रिसर्च करके बताया था कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये सब बिज़नेस है, जो जितने भी फेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं ये एक्चुअली दे डजंट वर्क आउट, और ये इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। सो आई बिलीव, मैं तो सेटिस्फाई हूँ भाई। लाइक मुझे पता है कि मैं अगर फेस वॉश यूज़ करूँ, मैंने ट्राई किया ना, चलो डॉक्टर अगर कह रहे नहीं यूज़ करो, मैंने ट्राई किया है एंड इट डजंट बेनिफिट मी एंड आई सी वर्स रिज़ल्ट। और मैं उससे पहले कर रहा था, फेस वॉश यूज़ कर रहा था, और नॉर्मल जिस तरह हर बंदा यूज़ करता है, तो मैं फेस वॉश भी यूज़ करता था, मैं हर चीज़ यूज़ करता था, बट वो चीज़ें मुझे फ़ायदा नहीं देती, बट बल्कि वर्स करती जाती थी। लाइक मैं क्या करता था, एक्नी आग भर गई फुल ज़्यादा, अब मैं क्या फेस वॉश लिया, फुल फेस पे रगड़ दिया। अब भाई पहले इतनी ज़्यादा एक्नी, और ऊपर से आपने ऊपर से बिल्डोजर चला दिया, वो सारे दानों को आपने डिस्टर्ब। एक नेचुरल प्रोसेस है ना, हीलिंग के आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जो इंसानी बॉडी है ना, ये मैंने चीज़ सीखी है कि ये हील होती है। लाइक आपको दाना निकलता है और उसको वापस जाने के लिए 1-2 दिन चाहिए होते हैं, और अगर आप उसको ऐसी ज़बरदस्ती करते हो, नहीं, नेचुरल प्रोसेस को हमेशा टाइम लगता है। हीलिंग प्रोसेस इसे कहते हैं, तो जिसमें आप रिकवर करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें आपको डाइट का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, जिस तरह मुझे डॉक्टर ये जो चीज़ें बताई हैं, इनके अलावा एक चीज़ है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, सही खाएं। बेस्ट डाइट मैं आपको बता दूं, अगर आप फॉलो करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और यही डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, यही डाइट फॉलो आप करें। भाई आप सबसे पहले उठ के दलिया खाएं, दलिया खा के साथ 2 अंडे खाएं। दलिया में लाइक देख लें फ्रूट्स वगैरह डाल लें, और जो भी है ड्राई फ्रूट डाल लें, और दलिया के साथ 2 अंडे खा लें। फिर सलाद खाएं 2 घंटे बाद, फिर उसके 2 घंटे बाद आप लंच करें। लंच में आप राइस खाएं, राइस के साथ आप बीफ कीमा खाएं, 250 ग्राम ऑफ बीफ कीमा आप खाएं, और फिर उसके बाद दही खा लें उसके साथ ही। फिर उसके बाद आप रात को उसके बाद आप जो है ना दिन में बादाम वगैरह, मतलब शाम में आप बादाम और काजू वगैरह जो भी खाना है आप वो खाएं। फिर रात को राइस प्लस वही कीमा वगैरह खाएं, ठीक है। फिर उसके बाद रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पी के सो जाएं। मैं आपको बताऊं, मैंने जिम की है तकरीबन 1-1.5 साल, मैंने एक्सरसाइज नहीं छोड़ी 2 साल हो गए। हाँ, मैंने बहुत वीक बॉडी से स्टार्ट किया था, और इस डाइट का क्योंकि फेस से भी रिलेटेड, लाइक इट्स रिलेटेड विद फेस टू, तो अपनी ये डाइट इस्तेमाल करें। ये मैंने लोगों से पूछा,
पूछते पूछते फाइनल जो आज के डेट पे मैं कंक्लूजन पे पहुंचा ना, दिस डाइट इज़ गुड, ये डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने एक बॉडी बिल्डर है, बहुत उम्र एजड हैं, लाइक वो 37 इस तरह के एज होगी उनकी, और वो अच्छी खासी उनकी बॉडी है। और उनसे मैंने पूछा है और उन्होंने ये मुझे मशवरा दिया है। और मैंने, क्योंकि मेरे जहन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये बात मुझे उनसे 1 साल बाद समझ आई कि ये खाना है। क्योंकि जब आप प्रोसेस से नहीं गुजरते ना, आप उस लेवल का सवाल नहीं कर सकते। तो चुप करके अगर आप बिगिनर हैं तो फॉलो करें, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो आपको फिर इतना मतलब समझने के लिए टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह मैंने अगर 1 ईयर 1.5 ईयर 2 ईयर जो भी लगाए हैं, तो उनमें जो सवाल पैदा हुए, लाइक कर के एक्सपीरियंस से उस लेवल का सवाल करना जो है ना, उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है अगर उस लेवल का सवाल। तो बहरहाल जो भी है, मैं डाइट ही इस्तेमाल करें आप, यही मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उससे आपकी जो है ना, लाइक घर में होता है मसला कि आपकी फैमिली में अगर आपकी अम्मी बना दें आपके लिए स्पेशल, या आपको ख़ुद ही बनाना पड़ता है, थोड़ा सा आपको खुद देखना होगा कि आप खुद बना सकते हो, टाइम है नहीं है, या घर में अम्मी बना सकती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ थोड़ी मैं भी अभी इससे थोड़ा फेस कर रहा हूँ कि मुझे हर रोज़ वही मेरा डिज़ायर्ड डाइट नहीं मिल पाती, ना मैं वो पूरी कर पाता हूँ। बट आई हैव टू, लाइक देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, आई मस्ट डू दैट। तो ये कुछ थी फेस से रिलेटेड वीडियो। सब फर्स्ट ऑफ ऑल दाने रिमूव करें, फिर आगे निशानात वगैरह मिटाएं। थैंक यू।